Child pedagogy development, very most important part of any teaching exam you are going to appear. जो कोई भी एग्जाम हो टीचिंग रिलेटेड, इट्स ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, अराउंड 20 से 100 तक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि EMRS की बात करो, डी ट्रिपल एस की बात करो, एक डोमिनेंट पोजिशंस होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो आज की वीडियो में यह हम जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, जैसे कि थ्योरी के कहो, इंट्रोडक्शन के पार्ट कहो, आईसीटी के कहो, एनसीएफ के कहो, एनईपी के कहो, सारे रिलेटेड पार्ट में आपके क्वेश्चन है। सो आशा करती हूँ ये जो क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सीटेट के लिए, ईएमआरएस के लिए, डी ट्रिपल एसपी के लिए, यूपीटीटी के लिए, REET के लिए, ओटीटी के लिए, ओएसटीटी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। So let us start this video with the first question. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, please do subscribe my channel, share and like this video. First question is that observation learning is very common in which learning? हमारे पास बहुत सारे लर्निंग मेथड्स है, जैसे कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रक्रिया होते हैं वो भी बहुत सारी डाइवर्सिफाइड एंड मल्टी डायमेंशनल है। तो आपको पहले से समझना है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है, जैसे कि बाइट्स बर्ड्स को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उसका एक्टिविटीज़ को, उसका बिहेवियर को, या मंकी चिल्ड्रन के लिए, या ह्यूमन चिल्ड्रन के लिए, या इंसेक्ट्स के लिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा हमारा पास जो है वो क्या है, वो चीज़ हमको देखनी है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है वो ह्यूमन चिल्ड्रन, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन चाइल्ड के बिहेवियर को जानना है, उसका एटीट्यूड पढ़ना है, उसका एटीट्यूड का स्टडी या बिहेवियरल स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, Pavlov emerged his ideas while studying the physiology of digestive system। हमारा जो एजुकेशन थ्योरिस्ट है, या हम कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंटलिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने, जैसे कि आप पावलोव को, स्किनर को, वाटसन कहो, या फिर आप बोगर्ट्स का कहो, कोलवर्थ कहो, वो सारे लोग थ्योरिस्ट है जो कि एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है, थ्योरिस्ट है, जिन्होंने कि चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना है, चाइल्ड मेथोडोलॉजी क्या होगी चाइल्ड से रिलेटेड एजुकेशन के लिए, वो चीज़ को समझते हैं और हमको उनके थ्योरी के अनुसार प्रोपोनेंट्स करते हैं सारे चीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपके पास, पावलोव एमर्सिस आइडिया, जो कि वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो रिसर्च कर रही थी, कौन सी थी, जो जैसे कि इंसेक्ट्स, रैबिट, डॉग्स और ह्यूमन, किसके ऊपर वो स्टडी कर रही थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी या डॉग्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, theory of operant conditioning is an extended work of Pavlov's theory। जो हमारा operant conditioning है अ, वो और किसी का थ्योरी है, ठीक है। जो किसका थ्योरी है, जो कि पावलोव की जो थ्योरी है उसके साथ उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है वो, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं कि ये पावलोव की थ्योरी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, जो कि पावलोव की थ्योरी के ऊपर ये इन्फ्लुएंस्ड है। तो ऑप्शन क्या में, बाउबली, स्कीनर, कोलवर्थ एंड भोगट्स्कर। तो यहाँ पर आपके जो सही आंसर है, जिन्होंने कि पावलोव की थ्योरी का एक एक्सटेंशन वर्क की अपनी ऑपरेंट कंडीशन की, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्कीनर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द की टर्म। यहाँ पर 4 टर्म है, जैसे कि कंडीशन, रेनफोर्समेंट, रिटेंशन एंड ऑल ऑफ द। व्हाट इज द की टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए यहाँ पर एक जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशन, ये अगर ये वर्ड कह दो तो ये ऑपरेंट कंडीशन के सारी थ्योरी को समझ सकती है। तो वो कौन है, कंडीशन, रेनफोर्समेंट, रिटेंशन, या सारे तीन, जो तीन ऊपर जो 3 शब्द है, ये 3 वर्ड्स है, वो सारे कोई भी कह लो तो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी या रेनफोर्समेंट, ठीक है। जो कि बिहेवियरल स्टडी थी, तो उसके बाद जो रेनफोर्समेंट होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, उसी के ऊपर ऑपरेंट कंडीशनिंग डिपेंड करती है।
तो उसका जो स्टडी थी वो उसके ऊपर थे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अगर आप रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हो देन इट अंडरस्टैंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, आई होप you understand. Then question number 5. The use of technology to enhance learning process is called the DAS in education. टेक्नोलॉजी का यूज़ तो बहुत सारी फील्ड में होता है। अगर हम कहें लगभग सारी फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग का हो, मेडिकल का हो, एजुकेशन का हो, आप कुकिंग का हो, हाउस होल्ड वर्क का हो, फिनांस का हो, जो कोई फील्ड है ना, आजकल टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं होता। इवन आप घर के किचन की बात देख सकते हो भी, आपके घर के खुद के किचन में कितने सारे टेक्नोलॉजी व्यवहार हुआ है। तो वो सारे चीज़ क्या होते हैं, आपके एक टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हैं वहाँ पर। तो अगर हम एजुकेशन के ऊपर या एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में हम कौशल की टेक्नोलॉजी का व्यवहार करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी में क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डी में क्या है? आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम जो एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवहार होती है टेक्नोलॉजी का, लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, वर्धित करने के लिए, उसको हम कहते हैं आईसीटी या ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज व्हाट? चाइल्ड का फिजिकल ग्रोथ का हो, मेंटल ग्रोथ का हो, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का हो, सारी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे मेथड को अप्लायंस करते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव हो, साइको एनालिसिस हो, स्टैटिस्टिकल हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो। यहाँ पर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन मेथड क्या है? वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी जो कि है डेवलपमेंटल मेथडोलॉजी या डेवलपमेंटल मेथड। Okay, then question number 7. The apparatus which was specially designed for Skinner's experiment was known as Skinner. प्लेटफॉर्म, पिजन, रोड्स या बॉक्स, ये आपकी होम टास्क है। आप मुझे ये क्वेश्चन जरूर देखकर मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में, मैं उसके बाद में आपको सही आंसर बता दूंगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, द अदर नेम ऑफ पावलोवियन कंडीशनिंग इज व्हाट? जो पावलोवियन कंडीशनिंग है उसका अदर नेम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, शिम्पांजी कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और क्लिनिकल अप्रोच। जो हमारा पावलोव की जो कंडीशनिंग है उसका अदर नेम जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है या ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लिनिकल अप्रोच है। ये हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ हिज चाइल्ड? कोई बच्चे हो उसका पहला या प्रथम जो शिक्षक या शिक्षयित्री होते हैं वो किसको हम मानते हैं कि ये उनका पहला टीचर है? माँ, हेडमास्टर, मदर, फादर, क्लास टीचर। तो यहाँ पर जो आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, एक सोशलाइजेशन के पार्ट की क्वेश्चन है, जो आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस में देखती हो कि जो टीचर्स होते हैं घर में जो कि हमारे सोशलाइजेशन इनफॉर्मल एजेंट से होते हैं वो पहला ही फैमिली होते हैं या मदर से जुड़े होते हैं। तो आपकी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी मदर से जुड़ी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मदर ही हमारा, माँ ही हमारा पहला टीचर है जिंदगी का। माँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत को दुनिया को देखते हैं, जीवन को सीखते हैं, जिंदगी को सीखते हैं। तो माँ ही हमारा पहला टीचर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हम हेरिडिटी को किस यूनिट में नापें या मेजर करें? जीन, क्रोमोसोम, जाइगोट, फर्टिलाइजर। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो हेरिडिटी रिलेटेड होती है। तो हम सब आम आम भाषा में व्यवहार करते हैं कि उसका पिता का जीन ये है इसीलिए वो बहुत सुंदर दिखती है, या माँ की जीन है इसीलिए वो बहुत सुंदर गाते हैं, या जो बातचीत करते हैं वो सारी चीज। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विशिंग द कॉल ऑफ बर्ड्स इन एग्जाम्पल ऑफ, जो कि कॉल ऑफ बर्ड्स जो होते डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम अदर पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंडीशनिंग, परसेप्चुअल लर्निंग, वर्बल लर्निंग और नॉन ऑफ द अबव।
यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, परसेप्चुअल लर्निंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, परसेप्चुअल लर्निंग। थ्री फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। लर्निंग को जो शिक्षण प्रक्रिया को बहुत सारी चीज प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, आपको बतानी है कौन सी जो फैक्टर्स है शिक्षण की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, इंटर कल्चरल, एनवायरमेंटल, सोशल मोटिवेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मोटिवेशन, या इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल मोटिवेशन। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारी कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड सोशल मोटिवेशन। देन क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is the indicate child physical growth। यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे कि क्वांटिटेटिव, नेगेटिव, क्वालिटेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा वो चीज है वो कि चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करती है, वो है हमारी या समझाती है, इंडिकेट्स करते हैं, वो है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, A man learns by what and whereas animal learns by what। हम सभी कहते हैं कि मैन कैन लर्न बाय डूइंग एंड एनिमल्स कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग, या ऑब्जर्विंग एंड डूइंग एंड ईटिंग, स्पीच एंड या ऑब्जर्विंग। तो यहाँ पर ये तो दो नहीं हो सकती है, तो क्या हो सकती है? मैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड एनिमल लर्न्स बाय डूइंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, question number 15. Teachers should present information to the students clearly and in an interesting way and relate this new information to the things to student in what manner। कोई टीचर अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ा रही है, स्टूडेंट को, तो वो क्लियर कट इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ाए, कोई इन्फॉर्मेशन दे, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट को पता है उसके साथ वो जोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑलरेडी नोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, टर्न पीएसआरएन इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। जो पीएसआरएन होता है डेवलपमेंट में, उस हम क्या समझते हैं वो चीज को? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप इन न्यूमरासी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग न्यूमरासी, परसेप्चुअल स्किल्स, रिलेशनशिप एंड नंबर्स, परसेप्चुअल स्किल्स, रीजनिंग न्यूमरासी। यहाँ पर जो है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग न्यूमरासी। Okay. Question number 17. A teacher can enhance effective learning in her elementary classroom। जो टीचर होते हैं वो आप खुद की एलिमेंटरी एजुकेशन की, टीचर ने एलिमेंटरी एजुकेशन की इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको इफेक्टिवनेस को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, वो रिवार्ड्स ऑफर कर सकते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, encouraging competition amongst the her students, or in connecting the content to the lives of the student। तो यहाँ पर एलिमेंटरी एजुकेशन को या क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको स्टूडेंट को कनेक्ट करनी है किस चीज से? अपनी निजी जिंदगी से, जो चीज को वो जानते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, according to NCF National Curriculum Framework 2005, the role of a teacher has to be what। आप एनएसएफ के अनुसार टीचर का रोल कैसे होना चाहिए, टीचर कैसे होने चाहिए कैरेक्टराइज के अनुसार? ऑथोरिटेटिव, डिक्टेटोरियल, परमिसिव और फैसिलिटेटिव। तो यहाँ पर जो हमारे एनसीएफ के अनुसार है वो क्या है? हमारे टीचर्स की रोल एक फैसिलिटेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 19. Research suggests that in a diverse classroom, a teacher's expectation from her students dash their learning have a significant impact on their learning, are the sole determinant of learning, should not be correlated with, do not have any effect। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है have a significant impact on learning। Okay, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पायरमेंट। जो एक बच्चा है जिसको सुनाई देने में जो प्रॉब्लम होते हैं, जो चाइल्ड हियरिंग इम्पायरमेंट है, या कौन सुनाई देते हैं?
या कुछ सुनाई नहीं देता है बिल्कुल भी। उनको हम किस तरह का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो उनके पढ़ने के लिए जो एनवायरनमेंट इनेबल करे। ऑप्शन है 4, आपको यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन सही। देखिए जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में, शुड बी सेंट ओनली टू ए स्कूल फॉर द हियरिंग इन पार्ट एंड नॉट टू बी रेगुलर स्कूल। हमारा जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनमें उनको बच्चे को नॉर्मल स्कूल में नहीं भेजना है, एक स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन के लिए स्कूल होते हैं, उसको स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए, ये सही है। या विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है इसलिए उनको एकेडमिक एजुकेशन में कोई काम नहीं है, वो एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे दो उनको, वो अपने काम करे, ये सही है। या कैन डू वेरी वेल इन ए रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। वो भी बहुत अच्छा कर सकती है अगर एक रेगुलर स्कूल में जो आम आदमी जाते हैं, आम बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं, तो आप जाते हो स्कूल में, उनको उनका सुटेबल फैसिलिटेशन दिया जाए जो कि आपकी टीचिंग एंड मटेरियल्स उनके हिसाब से हो, टीचर्स की जो बिहेवियर एटीट्यूड वो भी एक कोऑपरेटिव तरह हो, बच्चे भी उनको कोऑपरेट करे, मैनेजमेंट भी उनको कोऑपरेट करे, सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, तो वो भी बहुत अच्छा कर सकती है। या विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन ए पार विद क्लासमेट इन ए रेगुलर स्कूल। जो क्लासमेट के अलग जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से वो अच्छे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। दे कैन ऑल्सो डू ए वेरी वेल इन दैट मैनर ऑफ एकेडमिक्स रेकर्स एंड देयर कैरियर इफ दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसिटी रिक्विजिट एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ और भी बहुत वीडियो लाने के लिए आपका इनकरेजमेंट रहेगी, आपकी हौसला रहेगी। So wish you all the best for your exam. Please do subscribe my channel, share and like this video. Have a nice day.